हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर आईएसपी सॉफ्ट के साथ में कॉम मैनेजर लिंक नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, वो जब कम्युनिकेट भी कर लेते हैं तो जब वो अंदर सिमुलेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनको कम्युनिकेशन एरर आता है। तो ये सब क्यों होता है और आईएसपी सॉफ्ट एंड कॉम मैनेजर का प्रॉपर कम्युनिकेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वो मैं बिल्कुल स्क्रैच से आज के इस लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन या फिर डिजाइनिंग का कोई भी कोर्स करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से इन कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हमारी वेबसाइट एंड एंड्रॉयड ऐप पे मल्टीपल कोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे। अभी गुरु नानक देव जयंती आने वाली है और उस पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप पे आओगे तो यहाँ पे एक कूपन कोड आप लोगों को देखने को मिलेगा Unity20। एंड जैसे ही आप लोग कूपन कोड अप्लाई करोगे तो तुरंत आप लोगों का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कूपन कोड अप्लाई हो चुका है और आफ्टर डिस्काउंट 3200 का ये कोर्स हो चुका है जो कि 4000 रुपये के आसपास का था। अगर आप चाहो तो इस कोर्स को आप लोग मंथली इंस्टॉलमेंट में भी इनरोल कर सकते हो। आप लोग पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग मंथली इंस्टॉलमेंट में कोर्स को इनरोल कर सकते हो। तो गाइस, जब हम लोग आईएसपी सॉफ्ट में आते हैं ना, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम आप लोगों ने पीएलसी टाइप जो है वो ध्यान से चूज करना है, क्योंकि हम लोग सभी पीएलसीज में सिमुलेशन नहीं कर सकते हैं। कुछ गिने चुने मॉडल्स ही हैं जिनमें हम लोग सिमुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने SV2 सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोलर टाइप DVP है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान देना है। मैंने ओके किया। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो हम लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे अगर आपने फ्रेश सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को शो नहीं होगा कॉम मैनेजर में। लेकिन अगर आपने किया हुआ है तो मेक श्योर कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्राइवर डाला हुआ है। तो आप लोग क्या काम करो, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्राइवर का नेम आप लोग दोगे। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन टाइप आप लोग सेलेक्ट करोगे डीवीपी सिमुलेटर। डीवीपी सिमुलेटर सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे डिवाइस को आप लोग क्या काम करोगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइस टू ES3SV ये नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों ने EH3 सेलेक्ट करना है, ES2 वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है, ES3। ठीक है, एंड SV2 इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करके रखना है और इन्हीं मॉडल में आप लोग सिमुलेशन जो है वो कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों का सिमुलेटर क्रिएट हो जाएगा। तो ड्राइवर का नेम यहाँ पे जो है वो ड्राइवर, मैंने ओनली ड्राइवर ही डाला हुआ है, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हमें इसको स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है तो ये आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इस विंडो को क्लोज नहीं करना है, इसको आपने मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं LDX0 एक लॉजिक बनाता हूँ और एक आउटपुट लेता हूँ आउट Y0, और एक और यहाँ पे मैं नेटवर्क ऐड करता हूँ, उसमें मैं LDM0 लेता हूँ और आउटपुट में आउट Y1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक मैंने एमबिट ले लिया। एमबिट मेमोरी बिट होती है और X0 जो है ये पीएलसी का जो हमारा इनपुट मॉड्यूल होता है उसका बिट है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने ले लिया। ये मैं क्यों लिया हुआ दोनों समझाऊंगा अभी मैं आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे जो ड्राइवर क्रिएट किया था वो आईएसपी सॉफ्ट से उसको लिंक भी करना होता है। तो वह कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग मेन्यू बार में आओगे तो यहाँ पे टूल्स होता है, टूल्स पे आप लोग क्लिक करो। कम्युनिकेशन सेटअप पे आप लोग क्लिक करो। तो कम्युनिकेशन सेटिंग में जो ड्राइवर लिखा हुआ है यहाँ पे ड्राइवर में आप लोगों को ड्राइवर इसको देना पड़ेगा। अब देखिए ड्राइवर में यहाँ पे मैंने ड्राइवर ये क्यों आ रहा है पता है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉम मैनेजर में हम लोगों ने अपने ड्राइवर का नेम ही ड्राइवर डाला हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा ना तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए आप लोग, इसको हम लोग स्टॉप करते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो ड्राइवर है, ड्राइवर को मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ लर्न ट्रिपली एंड मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये लर्न ट्रिपली हो गया नेम एंड अब हम लोग इसको अगेन स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग देखिए
यहाँ पे मैं अगेन टूल्स पे आता हूँ, कम्युनिकेशन सेटिंग्स पे आता हूँ। अब मैं ड्राइवर यहाँ पे देखो चूज करूँगा तो यहाँ पे लर्न ट्रिपल ई आएगा, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आप लोग देखोगे यहाँ पे लर्न ट्रिपल ई डीवीपी सिमुलेटर SV2 ये हम लोगों को लिखा हुआ आ रहा है और ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सिंपली अपने प्रोग्राम को मैं एक काम करता हूँ, पहले तो डाउनलोड टू PLC पे क्लिक करता हूँ एंड ट्रांसफ़र करता हूँ। ये कह रहा है प्रोग्राम हैज़ नॉट बिन कंपाइल्ड येट, तो हम लोग इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब ये होना स्टार्ट होगा एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको क्लोज कर देंगे और फिर हम लोग ऑनलाइन मोड पे आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन मोड पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे PLC का स्टेटस अभी यहाँ पे स्टॉप दिखा रहा है। तो हम लोग इसको सबसे पहले रन मोड पे लेके आएंगे। जैसे रन पे क्लिक करेंगे, ये ग्रीन वाले आइकन पे आप लोगों ने क्लिक करना है एंड यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा, आप लोग सिंपली यस पे क्लिक कर दो। जैसे आप लोग यस पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर रन स्टेटस इसका रन हो जाएगा। एंड अगर आपको नहीं पता ना कि किस बटन को या किस आइकन को क्या बोलते हैं, उस पर आप लोग कर्सर को होल्ड करके रखोगे तो भी आप लोगों को उसका नेम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी हमारे इनपुट एंड आउटपुट्स हैं इन पे ग्रीन कलर का एक बॉक्स बन जाएगा। जब ग्रीन कलर का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा इट मीन्स कि हमारा सिमुलेशन के लिए हमारा लॉजिक बिल्कुल रेडी है। अभी आप लोग देखो, अगर मैं यहाँ पे एम्बिट को सेट ऑन और सेट ऑफ करता हूँ तो ये इजीली सिमुलेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं X0 को सेट ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर आ रहा है। अब ये इसलिए आता है क्योंकि हम लोग PLC के इनपुट, जो PLC का इनपुट मॉड्यूल का एड्रेस है उसको हम लोग फोर्सफुली ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बिट जो है वो मेमोरी बिट है, वो PLC के अंदर ही एक बिट है, तो उसको जब हम लोग ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये इजीली हो जा रहा है। लेकिन PLC के इनपुट मॉड्यूल का जो इनपुट है, PLC के इनपुट मॉड्यूल का जो इनपुट है उसकी जो बिट है उसको हम लोग फोर्सफुली ऑन करवा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या काम करना होता है, हमको MPU मोड को इनेबल करना होता है। तो ये जो माइक का जैसा आइकन आप लोगों को दिख रहा है इसको आप लोग एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इनेबल MPU का, तो यहाँ पे आप लोग इनेबल्ड पे आप लोग सिंपली ओके पे क्लिक करो तो इनेबल हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको सेट ऑन सेट ऑफ करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा सेट ऑन सेट ऑफ। X0 X1 X2 X3 X, जो भी PLC का अगर आपको कोई भी इनपुट मॉड्यूल के बिट को अगर आपको सेट ऑन सेट ऑफ या हाई लो करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको MPU मोड इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग अब एम्बिट को भी कर सकते हैं, एम्बिट का इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन X0 X1 इस तरीके से अगर आप लोगों को कोई भी बिट को ऑन करना है तो आपको ये MPU मोड इनेबल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग ये सब चीज़ों का ध्यान देते हो तो आप लोगों का जो सिमुलेशन है वो इजीली हो पाएगा। इसमें ध्यान क्या देना है, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे ड्राइवर सेट करना है। ड्राइवर में भी जो आप लोगों का यहाँ पे कनेक्शन सेटअप टाइप है वो आपका DVP सिमुलेटर होना चाहिए एंड डिवाइस टाइप जो है आपका डिवाइसेस वो आपका EH3, यहाँ पे EH3 EH3L या SV2 ये सिलेक्ट होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, फिर आपका ड्राइवर ISP सॉफ्ट से लिंक होना चाहिए और यहाँ पे वो शो होना चाहिए, यहाँ पे वही नेम आना चाहिए जो आपका ड्राइवर का यहाँ पे नेम है। ये सब चीज़ अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आपका प्रॉपर सिमुलेट हो जाएगा। और आपको अगर X0 X1 X2 इस तरीके से इनको अगर सिमुलेट करना है या फिर फोर्सफुली इन बिट्स को ऑन करना है तो आपको ये MPU मोड यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। इतना अगर आप लोग करके रखते हो तो आपका इजीली सिमुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट होकर आप लोगों का वीडियो के नीचे आओ, आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूँ। इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।